जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि घर के इन कोनों में सबसे ज़्यादा होती है नकारात्मक ऊर्जा। और कुछ उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ जिनके प्रभाव से, जिनके करने से आपके घर की वो नकारात्मक ऊर्जा चाहे किसी भी कोने में छुपी हो या किसी भी जगह पे हो, वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो का माध्यम ही यही है कि अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है, गुरुजी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगा रहता है या नेगेटिविटी आपको बार बार फील होती है, रात में अचानक से उठ जाते हो, बुरे सपने होते हैं और कई तरीके की ऐसी ये जो आवाज़ें हैं आपको सुनाई देती है और जब आप देखते हो तो कुछ नहीं होता है, या कई अभाव या एहसास ऐसे होते हैं जो आपको दिन रात परेशान रखते हैं और उस घर में, उस कमरे में रहने के लिए आपको मतलब बार-बार परेशान करते हैं कि आप उस घर में या उस कमरे में ना रहो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सनातन धर्म में घर को मंदिर कहा जाता है। मंदिर में हर व्यक्ति को शांति और सुकून का एहसास होता है। लेकिन कई बार हमें हमारे ही घर में वो सुकून, वो शांति नहीं मिल पाती है, जिसका हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई दुर्घटना घट रही है या अन्य किसी समस्या के आने की क्या वजह हो सकती है? मतलब कि सब कुछ आपको लग रहा है कि परफेक्ट है, ठीक है, फिर भी इस तरीके के कुछ ऐसे वाक़ये आपके साथ घट रहे हैं या घर में कुछ ऐसी अनहोनी हो रही है, जो आपको मजबूर कर देती है उस घर से दूर होने के लिए, उस घर में अशांति फैलाने के लिए। ऐसा नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। जितनी नेगेटिविटी होगी उतनी ही नेगेटिव थॉट्स आएँगे और नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। भले ही चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हमें नहीं दिखती है ना? हमें पता नहीं चल रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा होगी कहाँ? लेकिन ये महसूस होता है या इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारे साथ काफ़ी कुछ गलत होता रहता है और साथ ही हम उसको सही करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपको घर के उन कोनों के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा जहाँ पर संभावनाएँ होती है कि यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी या नकारात्मक ऊर्जाएँ ज़्यादा होंगी। आपको बता दूँ कि घर में आप जिस जगह पर गंदगी रखोगे ना, तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसलिए घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कितनी ही सफाई की जाए, लेकिन वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा नहीं हटाया जा सकता। नकारात्मक ऊर्जा को कैसे भी कर लो, आप वहाँ से हटेगी ही नहीं। हालाँकि जो शास्त्र हैं, कुछ ऐसे उपाय बताए गए जिनकी मदद से आप नकारात्मक ऊर्जा की ताकत को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि किन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाएँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है और किस तरीके से उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगा बाथरूम की। जी हाँ, सही, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। बाथरूम जहाँ आप टॉयलेट और वॉशरूम अपना यूज़ करते हो, बाथरूम में स्नान करते हो ना, और साथ ही वहाँ पर गंदे कपड़ों को रखा जाता है। इसलिए बाथरूम की रोज़ाना साफ-सफाई करनी ज़रूरी है। लेकिन आजकल की जो बिज़ी लाइफ़स्टाइल के कारण ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में आपको रोज़ाना सप्ताह में 1 बार बाथरूम की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। बाथरूम में गंदे कपड़ों को ढक कर रखना चाहिए। साथ ही इसके साथ फिटकरी का एक टुकड़ा रखना कभी मत भूलें। बाथरूम में एक फिटकरी का टुकड़ा ज़रूर रखें। हर 15 दिन में उस फिटकरी के टुकड़े को बदलते रहना चाहिए। वहीं पहले वाले फिटकरी के टुकड़े को पानी में घोलकर नाली में बहा देना है अपने। और इस उपाय को करने से आप बाथरूम की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी, वो 100% काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है? अगली जो नेगेटिव ऊर्जा होती है यानी कि नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको कहाँ मिलती है? किचन के सिंक में। जी हाँ, इसके साथ ही किचन का सिंक का कभी भी आपको गंदा नहीं रखना चाहिए। किचन के सिंक में कभी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि सिंक में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है?
वहीं रात के समय ये सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहता है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। इसलिए रात के समय सिंक में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। रात को सोने से पहले हमेशा सिंक के जूठे बर्तनों को धोकर सिंक में नमक डाल देना चाहिए। इस उपाय को करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा वो समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सटीक उपाय है आपके किचन के जो सिंक है जहाँ पर आप बर्तन धुलते हो वहाँ पर से नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को खत्म करने का, उस नेगेटिविटी को हटाने का। अगला जो जगह है जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज़्यादा मिलता है वो है आपका स्टोर रूम। स्टोर रूम में हम सभी लोग वह सामान रखते हैं जिसका इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है या द वेस्टेज होता है आपके घर का। इसलिए स्टोर रूम में नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए आपको इसकी भी साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं स्टोर रूम से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम करने के लिए आपको रोज़ शाम वहाँ पर लाइट जलानी चाहिए। इसके अलावा आप स्टोर रूम की खिड़की दरवाज़ों पर काला पर्दा या काला पेंट करवा सकते हो। इस उपाय को करने से ना नकारात्मक ऊर्जा एक घेरे में होगी और आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सटीक और सरल उपाय मैं बताते जा रहा हूँ जहाँ जहाँ पर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा प्रभाव में रहती है, ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है। अगली जो नेगेटिव ऊर्जा यानी कि नकारात्मक ऊर्जा आपकी पाई जाती है घर के, वो छत में पाई जाती है, जो टेरेस आप अंग्रेजी में बोलते हो। कई बार बहुत सारे लोग घर में इस्तेमाल ना होने वाले सामान या कबाड़ को ना छत पर एकत्रित कर कर रख लेते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन ऐसा करने से आपके घर में कलेश की स्थिति बन सकती है, झगड़ा आपके घर में बढ़ सकता है। इसलिए छत पर हमेशा कम से कम सामान रखना चाहिए। वहीं घर की छत पर भूल कर भी जंग लगा हुआ जो लोहे का जैसे सामान होते हैं ना उसमें जंग लग जाता है, ऐसा सामान नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो लोहा होता है ना, लोहे से बना कोई भी सामान होता है वो शनि ग्रह को जो होता है वो दर्शाता है और शनि ग्रह का जो होता है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि लोहे में जंग लगी हो तो शनि कमज़ोर माना जाता है। ऐसे में कमज़ोर शनि नकारात्मक परिस्थितियों को पैदा करता है। इसलिए नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए रोज़ाना रात में छत पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी घर की छत की नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और ये आप समय समय पर अगर ऐसा करते हो और ख़ासकर अपनी छत को ना हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उसे हफ्ते में एक बार झाड़ू ज़रूर लगाएं। जितनी गंदगी है या तार के जो जंजाल हैं आप छत पे रख देते हो, लकड़ी इकट्ठा करके रख देते हो, बजरी सीमेंट कुछ भी चीज़ें इकट्ठा करके जो जिसको आप वेस्टेज मान लेते हो या बचा हुआ सामान मान लेते हो, ऐसे सामग्री को आपको छत पे बिल्कुल नहीं रखना। कोशिश करो जितना छत खुला हो, साफ हो। अगला जो नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके घर में पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? घर की शाफ्ट में। आज के समय में बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं। अब ये फ्लैट वाले लोगों के लिए खासकर एक बहुत कारागार और काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ। लेकिन घर की जो शाफ्ट से एक दूसरे से जुड़े होती है ना, इसलिए शाफ्ट की साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होती है। भले ही आप अपने घर को कितना भी साफ रखते हो, लेकिन शाफ्ट में अगर गंदगी होने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए आपको शाफ्ट पर काला कपड़ा बांध कर रखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूसरे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो अगर आप काला कपड़ा अपने घर की शाफ्ट उसे बोलते हैं, जैसे फ्लैट आपने देखे होंगे, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिले जितने मंजिले घर बढ़ते जाते हैं ना, फ्लैट बढ़ते जाते हैं, तो एक उसके बीच में एक दीवार आती है, वो आपके किचन या बाथरूम को जोड़ते हुए उस तरफ वो एक गैलरी सी आती है जो छत से लेकर नीचे तक खाली होती है, लंबाई में होती है। तो वहाँ सारे पाइप कनेक्शन होते हैं और लोगों की कुछ थोड़ी बहुत गंदगी या कभी कभी कबूतर उस जगहों पर बैठे रहते हैं और बीट करते रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या है ना, आपको साफ़ सफाई बिल्कुल रखनी है। एक काला कपड़ा आप लगाकर या बांध कर ज़रूर रखें। इससे क्या होगी कि घर की जो फ्लैट की नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, वो उसको ना जो इफ़ेक्ट नहीं करेगी।
काला कपड़ा लगाने से, बांधने से क्या होगा, नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं करेगी। तो फ्लैट में कई बार हम सोचते रहते हैं ना कि ये दोष कहाँ से लग रहा है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आ कहाँ से रहा है, घर तो पूरा चमकदार है, अच्छा है, वास्तु दोष से मुक्त है, परंतु फिर भी नेगेटिव ऊर्जा आपको इफेक्ट कर रही है। तो शाफ्ट ज़रूर देखें, उसकी साफ सफाई रखें, काला कपड़ा बांध के रखें। अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिख दें और दरबार से बने रहे। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।